जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने कल प्रोपोजिशन इक्विवेलेंसेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले टोटोलॉजी को डिस्कस किया था। टोटोलॉजी आपके पास क्या थी? ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जो हमेशा आपके पास ट्रू होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आपके पास क्या है? टोटोलॉजी है। तो नेक्स्ट कल हम इसकी एग्जाम्पल अब करते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है? एग्जाम्पल में कह रहे हैं शो दैट P implies PRQ is a tautology। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है? शो करवाना है कि ये आपके पास क्या होनी चाहिए? टोटोलॉजी होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या होनी चाहिए? टोटोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पहले P, फिर Q, फिर हमें क्या चाहिए? P implies PRQ भी चाहिए, तो PRQ, और लास्ट पे चाहिए P implies PRQ। ये हमें चाहिए। तो P के अंदर हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर Q के अंदर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमें PRQ निकालना है। PRQ कैसे निकालते हैं कि जब आपके पास, तो PRQ में आपके पास आपको फॉल्स आंसर तब मिलता है जब दोनों क्या होते हैं? फॉल्स। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स तो आंसर ट्रू, यहाँ पर एक फॉल्स एक ट्रू आंसर ट्रू, यहाँ पर दोनों फॉल्स तो आंसर क्या मिल जाएंगे? फॉल्स मिल जाएंगे। अब हमने यहाँ पर P implies PRQ हमने ये एवेलुएट करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कंडीशनल प्रोपोजिशन है, तो कंडीशनल प्रोपोजिशन आपके पास क्या होती है कि कंडीशनल प्रोपोजिशन आपके पास फॉल्स तब होती है जब P ट्रू हो और Q क्या हो? फॉल्स हो, ठीक है। क्या आपके पास बाई कंडीशनल क्या होती है? जिसमें इफ़ की कंडीशन होती है, अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो उस केस में आपको आंसर क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है। तो अब हमने P और PRQ के दरमियान में निकाला है। तो P ट्रू Q ट्रू तो आंसर ट्रू, P ट्रू और ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। यहाँ पर P फॉल्स है और ये ट्रू है तो आंसर ट्रू। मतलब कि पहले P का ट्रू होना ज़रूरी है और अगले का फॉल्स, तो अब आंसर फॉल्स मिलेगा। और यहाँ पर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो देखें यहाँ पर ये सारे आपके पास क्या हैं? ट्रू आंसर आ रहे हैं। टोटोलॉजी आपके पास एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन है जिसके अंदर आपके पास सारी जो प्रोपोजिशन, सारी जो स्टेटमेंट्स है, अगर वो ट्रू हो तो उस केस में आपके पास आंसर आपको क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टोटोलॉजी। तो हैंस P implies PRQ is a टोटोलॉजी। तो ये आपके पास क्या है? टोटोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन इक्विवेलेंस में हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्राडिक्शन या फिर अब्सर्डिटी, ठीक है। ये आपके पास इसका दूसरा नाम है कंट्राडिक्शन या फिर अब्सर्डिटी। तो ये आपके पास एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन है, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज false, that is always false is called contradiction, is called contradiction. For example, आपके पास P and negation P। तो हम यहाँ पर P negation P, तो true false, तो negation में क्या होगा? ये false बन जाएगा और ये true बन जाएगा। अब मैंने P का and निकालना है negation P के साथ, तो ये आपको आंसर। तो अब इनके दरमियान में हम लोगों ने एंड ऑपरेशन निकालना है। तो एंड ऑपरेशन क्या होता है कि ये आपको ट्रू आंसर तब करता है जब P और Q दोनों ट्रू हो। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर भी एक फॉल्स एक ट्रू है तो आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो फिर यहाँ से आपके पास क्या बनता है कि ये आपके पास क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर अब्सर्डिटी है, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड भी हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। उसमें मैं बोलेगा कि शो करवाएं कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर नहीं। तो शो दैट Q एंड ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट निगेशन लेनी है किसकी? P implies Q की इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हम लोगों ने शो करवाना है कि इस केस में हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे? फॉल्स आएंगे, ठीक है। सोल्यूशन में हम लोग P Q ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर क्या होगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमें चाहिए P implies Q, तो P implies Q। नेक्स्ट हमें इसकी निगेशन चाहिए, तो मैं पहले ही कॉलम्स जो है ना वो आपस में बना लेती हूँ। और फिर मुझे क्या चाहिए? Q एंड निगेशन P implies Q।
अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर लेती हूँ, P इम्प्लाइज़ Q। P इम्प्लाइज़ Q मतलब कंडीशनल आपके पास है, तो ये आपको फॉल्स आंसर तब करता है जब P ट्रू हो और Q क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो आंसर क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, अदरवाइज़ वो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। P ट्रू है, ये फॉल्स है, तो देखिए P ट्रू ये फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। यहाँ पर ये फॉल्स ये ट्रू, P फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। अब इसकी निगेशन लेनी है इसकी, तो उलट जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स। अब हमने Q के साथ इसका एंड ऑपरेशन निकालना है, मतलब अब हमने Q और इसका साथ में एंड ऑपरेशन निकालना है। तो एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है कि एंड ऑपरेशन में हमारे पास वो ट्रू तब होता है जब P और Q दोनों क्या होते हैं, आपके पास ट्रू होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, एक फॉल्स है एक ट्रू तो आंसर फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स आंसर फॉल्स, एक फॉल्स दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। तो देखें यहाँ पर ये आपके पास सारे फॉल्स आ रहे हैं, तो फिर यहाँ से आपके पास क्या बना, हैंस Q एंड निगेशन P इम्प्लाइज Q इज़ आ कॉन्ट्राडिक्शन। और यही हम लोगों ने शो करवाना था कि इसकी जो सारी स्टेटमेंट्स है वो आपके पास क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है, थर्ड में आपके पास यहाँ पर जो है इक्विवेलेंस, प्रोपोजिशन इक्विवेलेंसेस में वो है कंटिंजेंसी। ये आपके पास ऐसी स्टेटमेंट है जो ना ही कॉन्ट्रडिक्शन है और ना ही टोटोलॉजी है। तो अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, कि ना ही वो आपके पास टोटोलॉजी होगी और ना ही वो आपके पास क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने 3 पढ़ लिए हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। टोटोलॉजी में क्या होता है, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनका आंसर ट्रू मिलता है, कॉन्ट्रडिक्शन में सबका आंसर फॉल्स मिलता है, और कंटिजेंसी में ना ही वो टोटोलॉजी होती है और ना ही वो कॉन्ट्रडिक्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि आपने शो करवाना है यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, हमने क्या शो करवाना है कि P or Q and P implies R and Q implies R implies to R is a tautology। ये हमने शो करवाना है ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके कि ये आपके पास क्या है, टोटोलॉजी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स आएंगी, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो हम सॉल्यूशन में इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, P एंड Q एंड और P Q में क्या होगा, 4 ट्रू 4 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। Q में क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और R में क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें यहाँ पर चाहिए PRQ। ठीक है, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है PRQ निकाल लेंगे। तो PRQ में आपके पास ट्रू आंसर तब करता है जब आपके पास जब दोनों फॉल्स ना हो, मतलब और गेट के अंदर आपके पास वो फॉल्स आंसर तब करता है जब दोनों फॉल्स हों, अदरवाइज़ वो आपको क्या करता है, ट्रू आंसर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास PRQ निकाले, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, इसके अंदर एक ट्रू एक फॉल्स, इसके अंदर भी एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, और इसका भी क्या है, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर P इम्प्लाइज़ R। तो P इम्प्लाइज़ R कैसे निकालेंगे, तो P इम्प्लाइज़ R कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर P का ट्रू होना ज़रूरी है और दूसरी जो है उसका फॉल्स होना ज़रूरी है, तो तब आपको फॉल्स मिलता है। तो मैं P और R को देख रही हूँ, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, दोनों यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब P ट्रू है और R फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर P ट्रू है R भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, P ट्रू R फॉल्स तो आंसर फॉल्स, P फॉल्स है और ये ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि पहले वाले का ट्रू और दूसरे वाले का फॉल्स। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू, यहाँ पर एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर ट्रू, इसमें भी दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है,
सॉरी ट्रू ट्रू ही आएगा, ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, इसका P इम्प्लाइज R आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए PRQ एंड P इम्प्लाइज R, मतलब ये वाला रिलेशन मैं निकालने लगी हूँ। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, PRQ एंड P इम्प्लाइज R। अब ये आपको आंसर, अब हमने इसको और इसको देखना है। तो ये हमें एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि ट्रू आंसर तब मिलता है जब दोनों ट्रू हों। तो इसका दोनों यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, दोनों एक ट्रू एक फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू आंसर ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू एंड ट्रू, दोनों ट्रू एंड ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू आंसर फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें चाहिए Q इम्प्लाइज़ R। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं Q इम्प्लाइज़ R। Q इम्प्लाइज़ R में इम्प्लाइज़ में क्या देखते हैं कि पहले वाले का ट्रू होना ज़रूरी है और दूसरे वाले का फॉल्स। तो Q इम्प्लाइज़ R, तो मतलब Q ट्रू होगा और R फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स मिलेगा। दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तो आंसर फॉल्स, ये फॉल्स और ये ट्रू तो आंसर ट्रू। पहले वाले का ट्रू और दूसरे वाले का फॉल्स होना ज़रूरी है। यहाँ पर दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो आंसर फॉल्स। यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, सॉरी। तो Q इम्प्लाइज R में पहले का ट्रू और दूसरे का फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। इधर एक ट्रू था एक फॉल्स था तो आंसर हमने फॉल्स लिखा। यहाँ पर दोनों आपके पास क्या थे, एक फॉल्स है एक ट्रू था तो आंसर इसका ट्रू, दोनों फॉल्स थे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक फॉल्स दूसरा ट्रू तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये सारे ट्रू आगे लिखे हुए हैं, सिर्फ पहला दूसरे नंबर पे और यहाँ से ये थर्ड लास्ट ये फॉल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर Q ट्रू होगा और अगर R फॉल्स होगा तो तब उसका आंसर क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। अब ये हम लोगों ने Q इम्प्लाइज R निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसका इसके साथ क्या निकालना है, एंड ऑपरेशन निकालना है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे PRQ एंड P इम्प्लाइज R। इसका अब हम एंड ऑपरेशन निकालने लगे हैं किसके साथ, Q इम्प्लाइज R के साथ, मतलब इसका इसके साथ देखना है। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू, इसमें दोनों ट्रू हैं तो आंसर इसका क्या मिलेगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, तो अदरवाइज़ आंसर फॉल्स। दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, अगले दोनों फॉल्स हैं फॉल्स, अगले दोनों ट्रू हैं, यहाँ पर एक फॉल एक ट्रू तो आंसर फॉल्स, यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स तो आंसर फॉल्स, यहाँ पर एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर फॉल्स और नेक्स्ट का भी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसका इसके साथ हम लोगों ने एंड ऑपरेशन निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसका R के साथ कंडीशनल देखनी है, कंडीशनल प्रोपोजिशन। तो PRQ एंड P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, इसका अब हमने स्टेटमेंट देखनी है किसके साथ, R के साथ और कौन सी, कंडीशनल। कंडीशनल में आपके पास क्या होता है, अगर पहले वाला ट्रू हो और दूसरे वाला फॉल्स हो तो आंसर क्या मिलता है, फॉल्स। अब पहले इसको देखना है और साथ में R को देखना है। तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ पर एक पहला फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ पर इधर ट्रू है ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, यहाँ पर ये फॉल्स है और यहाँ पर इसका आंसर क्या है, फॉल्स है तो इसका भी आंसर ट्रू। यहाँ पर ट्रू है इधर भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स वहाँ पर फॉल्स तो आंसर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स वहाँ पर ट्रू तो आंसर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स यहाँ पर फॉल्स तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो देखिए सबका आंसर क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। तो इसका मतलब क्या बना, हैंस PRQ एंड P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R इज़ आर टोटोलॉजी, क्योंकि सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं। तो यह हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करने लगे हैं वो है लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन, compound proposition that have same truth values in all are called logically equal। कि आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस जिनकी ट्रुथ वैल्यू सेम होंगी उनको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि इक्विवेलेंट का मतलब आपके पास क्या होता है,
कि वो दोनों बराबर है, मतलब सेम है, इक्वल हैं। तो नेक्स्ट आप लोग नोट लिखें। नोट आपके पास क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंस, लॉजिकली इक्विवेलेंस is a type of relationship between two statements in which they have the same ट्रूथ वैल्यूज़। कि ऐसी दो स्टेटमेंट जिनकी ट्रूथ वैल्यूज़ आपके पास सेम होंगी वो लॉजिकली क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में कह रहा है कि शो दैट negation PRQ and negation P and negation Q are logically इक्विवेलेंट। हमने शो कराना है कि ये जो दो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनकी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, मतलब कि जो इनके ट्रूथ टेबल बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। तो यहाँ पर हम इनकी निकाल लेते हैं। पहले PQ लिख लेते हैं, PQ, और फिर चाहिए इनकी PRQ, और फिर इनकी क्या चाहिए? निगेशन चाहिए। ठीक है, तो P के अंदर ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और के अंदर क्या होता है आपके पास कि दोनों फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स मिलता है, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, आंसर ट्रू। और यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या मिलेगा हमारे पास? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने PRQ निकाली, अब हमने इसकी निगेशन निकाली है। निगेशन में लो ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया। अब मैंने इसका निकालना है। तो निगेशन P, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। नेक्स्ट निगेशन Q चाहिए। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसकी निगेशन ले लिए। नेक्स्ट चाहिए मुझे निगेशन P एंड निगेशन Q। एंड ऑपरेशन में दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू मिलता है, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। दोनों ट्रू है तो आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। तो देखिए इसकी और इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज़ है वो आपके पास क्या हैं? सेम है। तो इस केस में मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर इनके जो ट्रूथ टेबल्स हैं वो आपके पास क्या बने हैं? सेम बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लॉजिकली इक्विवेलेंसेस के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे स्टेटमेंट्स आएंगे प्रूव करने के लिए जिनको हमने प्रूव करवाना है। तो वहाँ पर आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम लोगों ने, मतलब ये जो लॉज हैं इनको हम लोगों ने यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें इक्विवेलेंसेस, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर सेट्स की रिस्पेक्ट से भी लिखेंगे। तो अगर आप P एंड ट्रू, तो वहाँ आंसर क्या आ जाएगा? P मिल जाएगा। और इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब आप समझ लें कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि एंड ऑपरेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं? तो क्या होगा कि और ऑपरेशन में प्लस करेंगे। तो जब आप क्या करें P इंटू ट्रू, ट्रू के लिए कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं? 1। तो अगर आप P एंड के लिए डॉट 1 तो आंसर क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा। और अगर आप P और ऑपरेशन विद फॉल्स, फॉल्स के लिए वैल्यू कौन सी होती है? 0। तो P के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है कि ये कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है डोमिनेशन लॉ। वो है P और विद ट्रू, तो P इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा? P। और अगर P एंड फॉल्स लेंगे तो एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटू 0 0, तो मतलब आंसर क्या मिल जाएगा? फॉल्स। तो इस लॉ को किसका नाम दिया जाता है? डोमिनेशन लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डबल निगेशन। डबल निगेशन, अगर आप एक स्टेटमेंट के ऊपर डबल निगेशन लेते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। निगेशन ऑफ P, तो उसमें अंदर वो दोबारा से वही स्टेटमेंट आ जाएगी। और सेट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो दोबारा से वही सेट आ जाता है। तो इसको किसका नाम दिया जाएगा? डबल निगेशन लॉ।
नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि अगर आप पी आर क्यू लेने हैं तो इक्वल आएगा क्यू आर पी के। ठीक है, अब आर में क्या होता है प्लस, तो पी प्लस क्यू इक्वल होगा क्यू प्लस पी के, और पी एंड क्यू इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू एंड पी, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं पी इंटू क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू पी। इस लॉ को नाम दिया जाता है कम्यूटेटिव लॉ। और सेट्स के अंदर क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी या आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि पी और पी इज़ इक्वल्स टू, आंसर क्या मिलेगा पी, मतलब कि पी आर ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे तो p प्लस पी करेंगे तो आंसर p ही आएगा। और अगर आप p एंड p करें तो एंड के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो p डॉट p का आंसर क्या आएगा, p आएगा। ठीक है, तो इस लॉ को किसका नाम दिया जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ का। नेक्स्ट आपके पास फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एसोसिएटेड लॉ है। एसोसिएटेड लॉ में क्या है कि p और q इक्वल आएगा p आर क्यू आर आर, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल होगा p प्लस क्यू प्लस आर के। एसोसिएटेड लॉ में जस्ट ब्रैकेट्स का चेंज आता है, p एंड q एंड r इक्वल आ जाएगा p एंड q एंड r, मतलब p इंटू क्यू इंटू आर इक्वल आएगा p इंटू क्यू इंटू आर। और इस लॉ को नाम दिया जाता है एसोसिएटेड लॉ का। और यहाँ पर क्या होता है, यूनियन के इस सेट्स के अंदर देखें तो a यूनियन b यूनियन c इक्वल होगा a यूनियन b यूनियन c के। इसके अंदर जस्ट ब्रैकेट्स का इंटरचेंज किया जाता है कि आप पहले आखिरी दो को सॉल्व करें या पहले दो को सॉल्व करें, उनका आंसर हमेशा क्या आता है आपके पास, इक्वल आता है। इसको लॉ को नाम देते हैं एसोसिएटेड लॉ का। नेक्स्ट आपके पास जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की नाम से रिप्रेजेंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट होना। तो अगर आपके पास यहाँ पर पी आर क्यू एंड आर करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पी इन दोनों पे, तो पी आर क्यू एंड और पी आर आर आ जाएगा। और अगर पी एंड क्यू आर आर हो तो क्या बनेगा, पी एंड क्यू आर पी एंड आर। और सेट्स के अंदर क्या होगा कि अगर आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या बनेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा तो बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ आपके पास क्या होता है, सेट्स के अंदर अगर पहले बात करें तो क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन की रिस्पेक्ट से आप उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो इक्वल आता है दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, लेकिन दरमियान में यूनियन आ जाता है, मतलब हमारे पास जो ऑपरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हम निगेशन लेंगे, निगेशन ऑफ पी आर क्यू, तो क्या होगा, दोनों की अलग अलग निगेशन आ जाएगी और साथ में जो ऑपरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। आर होगा तो एंड हो जाएगा, और अगर एंड होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड है तो अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट आपके पास है निगेशन लॉ। निगेशन लॉ आपके पास क्या है कि पी आर निगेशन पी करें तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर पी एंड निगेशन पी करें तो आंसर फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पी और इसका मतलब क्या, पी मतलब आप ट्रू एक ले लेते हैं, निगेशन में इसका फॉल्स आ जाएगा। ट्रू फॉल्स के अंदर अगर आप आर ऑपरेशन लगाएंगे तो अगर एक ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर ट्रू मिलेगा, और यहाँ पर एंड के अंदर वो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो सबसे लॉ है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है कि पी एंड क्यू इक्वल आ जाएगा पी के, एंड पी आर क्यू वो भी किसकी इक्वल आ जाएगा, पी के। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंड के लिए मल्टीप्लाई और आर के लिए प्लस, तो उस रिस्पेक्ट से ये जो सारे होंगे ये आपस में बराबर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आएंगे एग्जांपल्स या क्वेश्चन, उसको हमने इन्हीं लॉज का इस्तेमाल करके प्रूव करना होगा कि वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट है, वहाँ पर फिर हम ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।